पाकिस्तान क्रिकेट और ख़बरें ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब क्या खबर आ रही है कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाया जा रहा है, वाइट बॉल की कप्तानी, और साथ ही साथ शान मसूद और बाबर आजम दोनों को कप्तानी से हटाया जा रहा है। और यहाँ पर बाबर आजम मस्त लगे हुए हैं अपनी फॉर्म वापस। अब बाबर को क्या पता, बाबर को वैसे तो पता ही होगा कि मेरी कप्तानी जाने वाली है। इसी वजह से जो अभी चैंपियन कप जो कराया जा रहा है उसमें भी बाबर कप्तान नहीं है। और कैंडिडेट कौन है, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है मोहम्मद रिजवान। ये तो सबको ही पता है, अगर ये दोनों ना बने तो मोहम्मद रिजवान ही कप्तान बन जाएगा। और बाबर के फैंस कह रहे हैं कि भाई लाइक हमें एक दिखाते हैं ये मारते हैं। भाई फॉर्म क्या गई बाबर की, पूरा यानी कि बाबर का सिस्टम ही चेंज। मेरे हिसाब से तो अच्छा ही हुआ भाई, बाबर को कप्तानी थूकनी चाहिए भाई, छोड़ देनी चाहिए कि मैं अपनी बैटिंग पर फोकस करूंगा। और जो कि बाबर कर रहा है, ये आपको सामने दिख भी रहा होगा। बाबर फुल ये जो कह रहे हैं कि बाबर की फिटनेस ऐसी है, यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा ऐसा पेट या कोई और चीज़, यानी कि बाबर ऐसा पेट निकाल के घूमता है ऐसा वैसा, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा। बस कुछ बातें करनी है बस कि बाबर को बस फॉर्म नीचे गई है तो सभी बाबर के पीछे लग गए। जैसे मुझे अभी याद है कोहली के पीछे नहीं लगे थे, विराट कोहली के पीछे, कि फॉर्म गई है तो ये खिलाड़ी गलत है, ये बंदा ही गलत है, इसने अच्छा कभी खेला ही नहीं है, इसने कभी रिकॉर्ड बनाया ही नहीं है, इसने पाकिस्तान इंडिया को कभी जिताया या नहीं है, ऐसे सीन हो जाता है। और सेम बाबर के साथ सीन है कि पीसीबी चेंज करने वाला है कप्तान को, यानी कि बाबर आजम को हटाने वाला है और शान मसूद को भी कोई न्यू कप्तान, यानी कि उन्हें यही बाबर था न्यू कप्तान आने वाला है। और यही बाबर था जो मैं आपको पहले सबसे पहले वीडियो दिखा देता हूँ ना, ये बाबर था जिसको पहले आउट करने से पहले बैट्समैन सोचते थे। और इस वक्त देखो बाबर आजम क्लीन बोल्ड हो रहा है बड़े ही आराम से। यहाँ से पता चलता है कि बाबर का ये जो मेंटल है ना वो काफ़ी ब्लॉकेज में है, यानी कि ब्लॉक हो चुका है। मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। बाबर ऐसे आपने कब आउट होता देखा, यानी प्रेस्टिक में ये देखो निकलती हुई सीधा आगे निकला आउट भाई। ये इब्रार ने बॉलिंग कराई है। मैंने जब देखा ना मैंने कहा ये इंग्लैंड वाली सीरीज़ में कैसे खेलेगा, यहीं आउट हो रहा है। वैसे तो बाबर प्रेस्टिक में भी आउट नहीं होता था। और बाबर आजम का कितना बड़ा कद है, आप कितना बड़ा प्लेयर है, जो पहले लोग नहीं जानते ना अभी से क्रिटिसाइज करने आ गए हैं। मैं को सपोर्ट नहीं कर रहा भाई, उसकी फॉर्म नहीं है, वापस भी आ जाएगी, लेकिन कप्तानी जा रही है, सब लोग अंगेस्ट हो गए हैं। लेकिन मैं आपको स्टैट्स दिखा रहा हूँ, जो हर कोई कह रहा है ना कि बाबर के 16 इनिंग्स में एक भी 50 नहीं आया। इसी वजह से मैं भी स्टैट्स उठा के लेके आया हूँ। मैंने कहा स्टैट्स आ रहे हैं, ये पब्लिक को दिखाते हैं कि बाबर ने ये काम भी कर रखे हैं। जो आप ये बोल्ड हो रहा है ना, बाबर ने ये काम बड़े बड़े बॉलर के सामने कर रखे हैं, यानी कि डेल स्टेन को 4 चौके लगातार मार रखे हैं। एक ओवर में डेल स्टेन को 4 चौके कौन मारता है भाई, 4 चौके डेल स्टेन को, जो अपनी डेल स्टेन की पीक पे, यानी टेस्ट क्रिकेट में डेल स्टेन एक बड़ा खतरनाक भाई खिलाड़ी था। और उसको डेल स्टेन को 4 चौके मारना इस बाबर आजम ने मारे थे, जो अभी आपको दिख रहा होगा कि बोल्ड हो रहा है बड़े ख़तरनाक तरीके से। और ख़बरों पर आए तो पहली खबर शहनशाह अफरीदी की आ रही है कि वकार यूनुस देख रहा है कि भाई ऐसी बॉलिंग करानी है, ऐसे स्विंग करना है, यानी कि पहले ओवर में जैसे विकेटें चटकाते थे ना, अब सेम टेस्ट में मुझे चटका के देनी है आपने विकेटें। और ये इसका मेंटोर भी है भाई, वकार यूनुस इसका मेंटोर है, जो चैंपियन कप होने वाला है, ये रहा चैंपियन कप जो होने वाला है, इसी का मेंटोर है, यानी कि शहनशाह अफरीदी का। और मोहम्मद हारिस बाबर आजम के अंडर खेलेंगे, यानी कि मोहम्मद नहीं क्या बोल रहा हूँ, उल्टा पुल्टा बोल रहा हूँ, यानी कि मोहम्मद हारिस के अंडर बाबर आजम खेलेंगे। और इन दोनों का मेंटोर कौन होगा, शोएब मलिक, जो सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता है बाबर आजम को। और यहाँ पर समझाया जा रहा है कि बेवकूफ़ यहाँ बॉल करनी है, यहाँ आपने स्विंग कराना है, आपने 134 की पेस नहीं रखनी, आपने 145 मारना है, 150 मारना है, तभी आपसे बॉलर डरेंगे, बैट्समैन डरेंगे आपसे, तब भी बॉलर कहेंगे कि हमने इससे सीखना है। जैसे वकार यूनुस या फिर और किसी खिलाड़ी से लोग सीखते हैं ना कि ऐसी बॉलिंग कराई जाती है, जैसे शोएब अख्तर से ऐसे मारी जाती है। इसी वजह से मुझे लगता है कि शहनशाह अफरीदी को भी सिखा रहा होगा कि आपने ऐसे आउट करने हैं कि लग पता जाए सामने वाले को कि मैं शहनशाह अफरीदी हूँ। अगर ये 134 की पेस रही ना, सामने चैंपियन ट्रॉफी आने वाली है, आपको घारी बॉलें नहीं मिलेंगी, इतनी ऊपर छतों पर जाके गिरेंगी। और रोहित शर्मा तो आपको पता है कितना दूर मारता है, फिर वो मोए वहीं कटेगा। अगली क्या खबर आ रही है भाई, डोमेस्टिक के सब नमूने रला के पाकिस्तान के कि ये टेस्ट ही पास नहीं कर पाए भाई, जो फिटनेस टेस्ट होता है ना ये पास नहीं कर पाए। ये जो आपको
सामने सूरतें नज़र आ रही हैं सब के सब। भाई 19-19 साल के लौंडे आपको ये टेस्ट पास नहीं कर पाए, जो फिटनेस टेस्ट होता है। चलो बाकियों को तो समझ आती, शजील खान की समझ आती है, आरिफ यकूब की समझ आती है, चलो इनकी एज ज़्यादा है। लेकिन ये जो अंडर 9 के कप्तान हैं भाई, भाई क्या कर रहे हैं भाई? 19 साल के लौंडे नहीं भाई फिटनेस टेस्ट का पास कर पा रहे हैं। जो मेन टीम में आएंगे तो क्या करेंगे? फिर ये कहते हैं कि हमारी टांगें कांपती हैं जब बड़े मैचेस आते हैं, जब प्रेशर वाला मैचेस आते हैं, जब इंडिया पाकिस्तान आते हैं तो हमारी टांगें कांपने लग जाती हैं। यही तो सीन होता है जब फिटनेस ही आपकी नहीं है, आप टेस्ट ही पास नहीं कर पा रहे, तो आगे क्या होगा भाई? ये अंडर 19 का भाई कप्तान है साद बेग, इसकी भाई ये कितना छोटा सा है, अभी से ये टेस्ट पास नहीं कर पा रहा। तो भाई इसका मतलब ये जो बर्गर ये ठूसते हैं जो पहले वायरल होती है ना भाई, ये गए यहाँ पे और जिसने बर्गर खा लिए, शवारमे खा लिए, फास्ट फूड दबा के खाए, मुझे लगता है इनका यही सीन है कि छोटे लेवल पर ये भी दबा के खाते हैं इसी वजह से। और चैम्पियन कप शुरू होने वाला है भाई परसों से, 2-3 ही दिन रह गए मेरे हिसाब से। तो अभी तो फिटनेस टेस्ट चल रहे हैं, पहले तो बाबर टेस्ट देगा ना, ये देखो बाबर टेस्ट देगा फिर सारे आएंगे। पहले तो मेरे हिसाब से 8, 9, 10 को फिटनेस टेस्ट है और 12 सितंबर को ये यानी टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाएगा चैम्पियन कप। और हमें देखने को मिलेंगे ये न्यू कप्तान, कुछ सऊद शकील, शादाब खान, मोहम्मद हारिस, जो बाबर आजम आगे सामने हुए खड़े होंगे कि मैं कप्तान था यार, मुझे यहाँ से क्यों तोड़ा, मुझे यहाँ से क्यों तोड़ा। पहले वैसे बाबर आजम के फैंस कह रहे हैं, कुछ और भी लोग कह रहे हैं कि बाबर आजम को कप्तानी ऑफ़र की गई थी, शुएब मलिक ने भी की थी, बाबर आजम ने खुद हाथ पीछे कर लिया। और मुझे भी लगता है कि हाथ पीछे करने चाहिए भाई, ऐसे लोगों को कप्तानी नहीं लेनी चाहिए भाई, थूकनी चाहिए कि मैं ऐसा दूर बैठूंगा, जो करना है करो, मरना है जीना है जो करना है भाई करो, मैं चैंपियन ट्रॉफी में कप्तानी नहीं करने वाला। और अगर बाबर आजम में कप्तानी कर ली भाई, जैसी टीम है ना हमारी, ऐसा जलीलियत आपको देखने को मिलेगी। जो बाबर के बच्चे को जी जाता है ना वो भी आपको जाती हुई नजर आएगी। जो बड़े बड़े लोग हैं ना जो बाबर की अभी तक इज्जत करते हैं, जो जितनी बाबर ने परफॉर्मेंस दिखा दी है, वैसे लोग तो इज्जत काफ़ी अरसे तक करते रहेंगे। लेकिन अगर चैंपियन ट्रॉफी में ऐसा हाल हुआ जैसे यूएसए से हार के हुआ था, फिर तो आप ख़त्म समझे पूरा सीन। ये सीन चल रहा है भाई। और क्या ही मैं बात करूं भाई, ये इन दोनों को कप्तानी छोड़, शान मसूद को नहीं छोड़नी चाहिए भाई, पूरा WTC शान मसूद को देना चाहिए। और इससे पहले बाबर को छोड़ देनी चाहिए, शान मसूद को पूरा WTC देना चाहिए। अब कह रहे हैं कि शान मसूद को निकाल दिया जाएगा, जैसे ही अगली सीरीज़ आएगी अगर परफॉर्मेंस ना आई तो शान मसूद को भी निकाल दिया जाएगा। और शान मसूद से कोई अच्छा एक्सपीरियंस भाई बंदा है ही नहीं। जो सऊद शकील है उसकी खुद की परफॉर्मेंस इतनी डिप हुई है। और सऊद शकील एक ही लड़का है जो हमारी तकरीबन अभी तक टेस्ट क्रिकेट में मुझे सबसे अच्छा लगता है, जिसके सबसे अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, उसी को ही आप कप्तानी दे के बेकार कर दोगे तो फिर स्कोर कौन बनाएगा? फिर सब पिच पे आके ये मोए करके सीधे गए, ना बॉलिंग अच्छी, ना फील्डिंग अच्छी, ना बॉलिंग, ना बैटिंग अच्छी। फिर ऐसे ही हम हाथ बांध के बैठे होंगे चैंपियन ट्रॉफी में, हमारा स्कोर कौन करेगा भाई साहब? स्कोर भी तो करने थे, फिर ऐसे हाथ बांध के साथ बैठे होंगे। ठीक है, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।